एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो पेड़ पे चढ़ जाएगा, और अगर उसे पेड़ पे चढ़ाना था तो उसके लिए क्या इंतज़ाम किए गए थे, इस बारे में, उस बिहेवियर जो एनिमल बिहेवियर होता है इसके बारे में कुछ स्पष्ट पता नहीं चल पाया। दूसरा कि जैसा कि आप जानते हैं कि 2 लेपर्ड्स थे, 2 लेपर्ड्स, एक मेल एक फीमेल। अब अगर हम एनिमल बिहेवियर की बात करें तो ये जो मेल था ये एक रेस्क्यूड लेपर्ड था, जो कि एक पेट वातावरण से आया था, मतलब रेस्क्यूड पेट लेपर्ड था। और जो ये फीमेल है ये वाइल्ड कंडीशंस में रहने वाली लेपर्ड है। तो एक पेट कंडीशंस और एक वाइल्ड कंडीशंस दोनों को एक साथ रखा गया, तो क्या दोनों का बिहेवियर सेम था या नहीं था, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। साथ में फ्लड आने की वजह से जो एनिमल मैनेजमेंट किया जाना था उसमें अलग अलग प्रावधान हैं, वो उसमें लैप्सेस पाए गए हैं, वो प्रावधान नहीं किए गए थे, जिसका कि स्पष्ट मेंशन इस रिपोर्ट में किया गया है। इसके अलावा कुछ रिकमेंडेशंस, इसका जो कंक्लूजन किया गया, जू एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स करेक्टिव मेजर्स। इसके अलावा रिकमेंडेशंस दिया गया है जिसमें कि नए इनक्लोजर्स बनाने की बात की गई है और एनिमल्स को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, लो लैंड से अप लैंड पे शिफ्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ की अच्छे से पता है कि बाढ़ का पानी आएगा ही। इसके अलावा जो एग्जॉस्टिव डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बनने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की दुर्घटना दोबारा ना हो। इसके अलावा एक पैथोलॉजिकल लैब की भी ज़रूरत है जिसमें कि ये सारे जो टेस्ट होते हैं या जो फैसिलिटीज़ होते हैं वो आराम से हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वेटनरी हॉस्पिटल में ओपीडी, ओटी, सर्जिकल टेबल, एनेस्थीसिया की फैसिलिटीज़, इस तरह की चीज़ें और अपडेट होने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपके इमरजेंसी वेटनरी मेडिसिन की भी कमी पाई गई, वहाँ पे नहीं था अवेलेबल। उसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेजर लैप्स ये था कि नाइट में कोई भी जू कीपर नाइट ड्यूटी में नहीं लगाया गया है। तो इतने सारे एनिमल्स, लगभग 22 एनिमल्स जो जू में रह रहे हैं, उनके लिए कोई भी नाइट गार्ड नहीं होना अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। सीसीटीवी कैमरास आजकल बहुत कॉमन है, फिर भी कहीं भी ये कैमरा केज में इंस्टॉल नहीं किया जाना भी अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स की गिनती में ही आएगा। तो इन सारे लैप्सेस का मेंशन इस रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट सीएफ जमशेदपुर को सबमिट किया जा चुका है। अब जैसा कि हम जानते हैं कुछ प्रोविजंस है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन 55 है। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो मेंबर सेक्रेटरी सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA जो होंगे, अगर कोई भी वॉयलेशन चैप्टर 4A में होता है तो उसका कॉग्निजेंस उन्हें लेना है। तो इसीलिए सीएफ जमशेदपुर के द्वारा ये पूरा जांच रिपोर्ट और अपना मंतव्य के साथ ये भेजा जाएगा उनको, और उसके बाद वो विधि सम्मत कार्रवाई इसमें करेंगे। इसके अलावा अगर हम अदर प्रोविजंस की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम इंडियन पेनल कोड की भी बात करें तो इंडियन पेनल कोड के कुछ सेक्शंस होते हैं जिसमें हम मर्डर, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, कल्पेबल, होमिसाइड, इस तरह के सेक्शंस दिए गए हैं। इनका केवल एक मतलब होता है मेंस रिया। मेंस रिया ये होता है कि अगर इंटेंशंस भी डाउटफुल पाए जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं ऑफेंस है, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं देता है जिसमें हम किसी के इंटेंशन को क्वेश्चन मार्क कर सकें या फिर हम उसे क्वेश्चनेबल बना सकें। तो ऐसी परिस्थिति में हम CZA के बियॉन्ड एक जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कुछ एक ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें कि हम इन चीज़ों के लिए अगर ये डाउटफुल या फिर ये गलत पाई जाती है तो हम इसमें कार्रवाई कर सकते हैं।